है जीवन का उद्देश्य क्या? जिए क्यों, किस लिए? और ऐसा आज नहीं, सदा से ही विचारशील मनुष्य ने पूछा है। समस्त धर्मों का जन्म और समस्त दर्शनों का जन्म इस प्रश्न के आसपास ही निर्मित हुआ है। उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, अंत क्या है? और जो ऐसा नहीं पूछते हैं, विचारशील लोग सोचते रहे हैं कि वे विचारहीन हैं, अज्ञानी। जो ऐसे ही जिए चले जाते हैं बिना लक्ष्य को पूछे, उन्हें विचारशील लोग सदा से अज्ञानी समझते रहे। लाओत्से की बात बहुत हैरान करेगी, क्योंकि लाओत्से कहता है कि जिसने उद्देश्य से जीना चाहा, उद्देश्य तो कभी मिलेगा ही नहीं, जीवन जरूर खो जाएगा। जिसने किसी लक्ष्य के लिए जीने की कोशिश की, वो लक्ष्य को तो पा ही नहीं सकेगा, जीवन को जरूर नष्ट कर लेगा। जी तो वही सकता है जो निष्प्रयोजन जीने की कला जान ले। जीने की सघनता में तो वही उतर सकता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं इस क्षण के बाहर। तो इसे थोड़ा एक एक कदम समझना पड़े, क्योंकि शायद ये कठिनतम बात है हमारे मन की पकड़ में आने के लिए। और कठिन इसीलिए है कि मन तो बिना उद्देश्य के एक क्षण भी नहीं जी सकता। हम तो जी सकते हैं, लेकिन मन बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता। अगर उद्देश्य नहीं है कोई, तो मन बिखर जाएगा। इसलिए मन को बहुत कठिनाई होगी ये बात जानने के लिए, समझने के लिए। असल में मन जीवन से विपरीत घटना है। तो जितना ज्यादा मन होता है हमारे पास, उतना ही कम जीवन हो जाता है। इसे बहुत पहलुओं से समझना पड़े। एक, कि उद्देश्य की सारी चर्चा और विचारणा बड़ी अर्थहीन है। अर्थहीन उस बात को कहते हैं कि हम चाहे कोई भी उत्तर खोज निकालें, जिस प्रश्न के लिए हमने उत्तर खोजा था वो अगर पुनः वैसा ही खड़ा रहे तो सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती। जैसे लोग पूछते हैं कि जगत को किसने बनाया, तो ये अर्थहीन प्रश्न है। ये अर्थहीन इसलिए है कि यदि हम उत्तर दे पाए कि जगत को आ ने बनाया, तो प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि आ को किसने बनाया। और हम कितने ही उत्तर खोजते चले जाएं, बा, सा और अंतहीन, लेकिन हर उत्तर के बाद प्रश्न अपनी जगह ही खड़ा पाया जाएगा। क्योंकि प्रश्न में हमने एक बात मान ली थी कि कोई चीज बिना बनाए नहीं हो सकती, वही भ्रांति हो गई। अब वही भ्रांति हमारा पीछा करेगी। अगर कोई कहेगा ईश्वर ने बनाया, तो प्रश्न उठेगा ईश्वर को किसने बनाया। और आप अब ये ना कह सकेंगे कि ईश्वर बिना बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप यही कहते हैं तो पहला प्रश्न ही गलत था। फिर संसार ही बिना बनाया हो सकता है। तो ये प्रश्न जो है इन्फिनिट रिग्रेस में ले जाता है, अंतहीन व्यर्थ उत्तरों में ले जाता है। तो जिस प्रश्न का उत्तर प्रश्न को समाप्त ना करता हो, और प्रश्न उत्तर के बाद भी ठीक वैसा ही खड़ा रहता हो जैसा पहले था, तो वो प्रश्न व्यर्थ है। ठीक जीवन के उद्देश्य के संबंध में भी वही भ्रांति होती है। जब हम पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या, तब हम ये मान ही लेते हैं कि कोई चीज बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। ये हमारा इंप्लीकेशन है, ये हमने भीतर स्वीकार कर लिया। लेकिन हम भूलते हैं, हम कुछ भी उद्देश्य बताएं
पुनः ये पूछा जा सकता है कि जो हमने बताया उसका उद्देश्य क्या। जैसे धार्मिक आदमी कहेगा जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पा लेना है, लेकिन क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि ईश्वर को पा लेने का उद्देश्य क्या है? पाकर भी क्या करेंगे? पा भी लिया फिर क्या होगा? पा लेने के बाद भी ईश्वर को, ये तो प्रश्न संगत रूप से पूछा ही जा सकता है कि इस ईश्वर को पा लेने का उद्देश्य क्या है। धार्मिक व्यक्ति कह सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष को पा लेना है, लेकिन मोक्ष का लक्ष्य, तो ये व्यर्थ प्रश्न है। व्यर्थ इसलिए है कि कोई भी उत्तर इसे खंडित नहीं करेगा। कोई भी उत्तर, ध्यान रखें, ऐसा मत सोचें कि कोई उत्तर तो होगा ही जो इसे खंडित कर देगा। आपका उत्तर मुझे पता नहीं है तो भी मैं कहता हूं कोई भी उत्तर आप खोज लाएं वो व्यर्थ होगा, क्योंकि यह प्रश्न पुनः सार्थक रूप से पूछा जा सकता है कि आप जो भी खोज लाए हैं एक्स वाई जेड, उसका उद्देश्य क्या है। इस बात को कहने के लिए कि यह प्रश्न व्यर्थ है, आपके उत्तर को जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये प्रश्न ही व्यर्थ है क्योंकि इसका सार्थक रूप से कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर दिए गए उत्तर के बाद ये पुनः अपना सिर वैसा ही खड़ा कर लेता है। लेकिन जिसको हम बुद्धिमान आदमी कहते हैं, विचारशील आदमी कहते हैं, समझदार कहते हैं, वो निरंतर लोगों को समझाया पाया जाता है कि व्यर्थ मत जियो, जीवन में उद्देश्य लाओ, किसी चीज के लिए जियो, देश के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, सेवा के लिए जियो, सत्य के लिए जियो, परमात्मा के लिए जियो। एक भूल भर मत करना, जीवन के लिए भर मत जीना और सब चीजों के लिए जीना। क्योंकि वैसा आदमी ये मानने को राजी नहीं होगा कि जीवन अपना ही उद्देश्य है, पर्याप्त अपने में ही, उसे बाहर किसी उद्देश्य को खोजने की जरूरत नहीं। क्योंकि वैसा आदमी कहेगा कि तब तो जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि इसमें कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तब तो जीवन एक ऐसा रास्ता हो गया जिसकी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि उस आदमी ने मान ही रखा है कि रास्ते की मंजिल होनी ही चाहिए। यात्रा भी मंजिल हो सकती है, यात्रा ही मंजिल हो सकती है, ऐसा उसकी बुद्धि नहीं पकड़ पाती और इसलिए वो मंजिल निर्मित करता चला जाता है। लेकिन कोई भी मंजिल मंजिल नहीं हो सकती, क्योंकि हम पुनः पूछ सकते हैं कि ये मंजिल किस लिए, ये मंजिल भी किस मंजिल को पाने के लिए। सोद्देश्य जीवन, प्रयोजन सहित जीवन, मन के लिए प्रीतिकर है, अहंकार के लिए भी, क्योंकि अहंकार अगर बिना उद्देश्य के जिए तो अपने को भर नहीं सकता। इसलिए जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना बड़ा अहंकार होगा। अगर आप अपने परिवार के लिए ही जी रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा अहंकार नहीं हो सकता। अगर आपको बड़ा अहंकार चाहिए तो पूरे राष्ट्र के लिए जिए, तब आपके पास विराट अहंकार होगा। अगर और बड़ा अहंकार चाहिए तो पूरी मनुष्यता के लिए जिए, और बड़ा अहंकार चाहिए तो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र आप ही बन जाएं और पूरे ब्रह्मांड के लिए जिए। तो जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना बड़ा अहंकार हो सकता है, जितना छोटा उद्देश्य होगा उतना छोटा अहंकार होगा। इसलिए बहुत मजे की बात है कि जो आदमी धन खोज रहा है वो कभी उतना बड़ा अहंकारी नहीं हो सकता जितना वो आदमी अहंकारी हो सकता है जो ज्ञान खोज रहा है। जो आदमी पद खोज रहा है वो उतना बड़ा अहंकारी नहीं हो सकता जितना बड़ा वो हो सकता है जो सेवा खोज रहा है। जितना बड़ा हो लक्ष्य, और बड़े लक्ष्य का अर्थ होता है कि जितनी बड़ी परिधि बनाता हो लोगों के आसपास,
और बड़े का यह भी अर्थ होता है कि जितना नॉन कॉम्पिटिटिव हो, जितनी प्रतियोगिता कम हो। अगर आप धन खोज रहे हैं तो बहुत प्रतियोगिता होगी, क्योंकि और लोग भी धन खोज रहे हैं। अगर आप सेवा खोज रहे हैं तो कम प्रतियोगिता होगी, क्योंकि बहुत कम लोग सेवा खोज रहे हैं। अगर आप अपने लिए ही इज्जत चाहते हैं तो प्रतियोगिता बहुत होगी, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए इज्जत चाहता है। लेकिन अगर आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए प्रतिष्ठा चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा बहुत कम होगी। दूसरे राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा होगी, आपके राष्ट्र के भीतर कोई स्पर्धा नहीं होगी। आपका अहंकार सुगमता से निर्मित हो सकता है। तो जितना बड़ा लक्ष्य हो उतनी सुगमता है अहंकार को मजबूत होने के लिए, बड़ा होने के लिए। अहंकार उद्देश्य की भाषा बोलता है, इसलिए हम एक एक बच्चे को अहंकार की भाषा सिखाते हैं। बच्चे तो निरुद्देश्य जीते हैं, उद्देश्य हम सिखाते हैं। अगर एक बच्चा खेल रहा है और हम उससे पूछें किस लिए खेल रहे हो, तो बच्चे को हमारा प्रश्न समझ में ही नहीं आता, क्योंकि किस लिए का कोई अर्थ ही नहीं है। खेलना पर्याप्त है। हम तो खेलते भी हैं तो किस लिए भीतर होता है कि किस लिए खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है तो खेलना अपने में इतना काफी है कि खेलने के बाहर कोई लक्ष्य नहीं है। खेलना ही आनंद है। खेलने से कुछ और मिलेगा ऐसा नहीं, खेलने में ही मिल जाएगा। खेलना ही मिलना भी है। साधन और साध्य अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन ऐसे बच्चे को जीवन के संघर्ष में नहीं उतारा जा सकता। तो ऐसे बच्चे को हमें खेल के बाहर निकालना पड़ेगा और स्वोद्देश्य क्रिया में लगाना पड़ेगा। उसे पढ़ना सिखाना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए कि कल नौकरी मिल सकेगी, और पढ़ना इसलिए कि कल धन मिल सकेगा। हमें उसके जीवन को उस पटरी पर चलाना पड़ेगा जहां लक्ष्य सदा कल होता है और काम आज, जहां साधन और साध्य अलग हो जाते। साध्य सदा भविष्य में और साधन सदा वर्तमान। तो फिर वो लड़का कल गणित पढ़ेगा, तब वो ये नहीं कह सकेगा कि मैं आनंद ले रहा हूं। वो कहेगा कि झेल रहा हूं तकलीफ, लेकिन कल आनंद मिलेगा उस आशा में। परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि परीक्षा के पार जीवन के संघर्ष में उतरने में सुविधा होगी। तो प्रत्येक बच्चे को हमें निकालना पड़ता है निरुद्देश्य जीवन से सोद्देश्य जीवन में। हमारी सारी शिक्षा की प्रक्रिया वही है, ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, जीवन की जरूरत है। और अगर हम बच्चे को सोद्देश्य जीवन में न खींच पाए तो वो समाज का अंग नहीं बन पाएगा, और शायद अपने को बचा भी नहीं पाएगा। शायद इस बचने की जो भयंकर प्रतियोगिता चल रही, इसमें वो हार ही जाएगा, पराजित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें वो बच नहीं सकता, इसलिए उसे खींचना पड़ेगा। ये जो सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए इतना युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में उसके खड़े होने को भी कोई जगह नहीं है। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है कि क्यों तुम फिक्र करते हो रोटी की? फूलों को देखो, पक्षियों को देखो। न रोटी की चिंता है, न रोटी कमाने का कोई उपाय है, लेकिन भोजन तो मिलता है। इन खेत में खिले हुए लिली के फूलों को देखो, और खुद सम्राट सोलोमन भी अपनी श्रेष्ठतम वेशभूषा में इतना सुंदर न था, लेकिन ये न तो वस्त्र के लिए धागा बुनते हैं, न कपास उगाते हैं, फिर भी ये काफी सुंदर है और निर्वस्त्र नहीं है। जीसस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीसस वही बात कह रहे हैं जो लाओस से कह रहा है। लेकिन मजबूरी है, आदमी को खेत के लिली के फूलों की तरह नहीं छोड़ा जा सकता, और पक्षियों की तरह उसे अनाज भी नहीं मिल सकता। आदमी ने पशुओं के जगत से अपना संबंध तोड़ लिया है। उसने जिम्मेवारी ले ली, उसे संघर्ष में जाना ही पड़ेगा। इसलिए यह बात सच है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है,
फिर भी हमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य सिखाना पड़ता है। वो एक असत्य है जो जीवन के लिए जरूरी, एक नेसेसरी इविल, एक अनिवार्य बुराई है जो हमें आदमी को सिखानी पड़ती है। लेकिन उस बुराई के बाहर निकला जा सकता है और पुनः उस बुराई के बाहर निकलना जीवन को बहुत गहन रूप से समृद्ध कर जाता है। फिर से बच्चे हो जाना जीवन को बहुत समृद्ध कर जाता है और तब ये सारी दौड़ एक अभिनय हो जाती है और भीतर गहरे में हम जानते हैं कि जीवन निरुद्देश्य है। निरुद्देश्य का अर्थ है कि जीवन का प्रतिपल अपना उद्देश्य है। जहां है हम, जो है हम, वही परिपूर्णता जीवन की है। हम कल के लिए ना जिए, क्योंकि कल के लिए जीने में हम सिर्फ आज को खोते हैं और जिस आज को हम खोते हैं उसे हम पुनः फिर न पा सकेंगे। और जिस व्यक्ति को आज को खोने की आदत बन गई वो कल को भी खो देगा, क्योंकि कल जब आज बनेगा, और ध्यान रहे कल जब भी आएगा मेरे हाथ में वो आज की शक्ल में आएगा, कल की शक्ल में तो कोई कल आता नहीं। जब कल मेरे पास आएगा तो वो आज होगा और आज को मैंने सदा ही कल के लिए कुर्बान करने की आदत बना ली है, तो मैं पूरे जीवन को कुर्बान करता जाऊंगा और आखिर में पाऊंगा कि मौत के अतिरिक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। हम सभी अपने जीवन को ऐसे ही खोते हैं। जिसे हम आज कह रहे हैं ये भी तो कल था, लेकिन कल के दिन को हमने खोया था आज के लिए, आज को हम खोते हैं कल के लिए, कल को हम खोएंगे और आगे के लिए, और ऐसे हम समय को खोते चले जाएंगे। और एक दिन हम पाएंगे कि सिवाय आशाओं की राख के हमारे हाथ में कुछ भी छूट नहीं गया है, उद्देश्य तो कुछ पूरा नहीं हुआ, जीवन खो गया। एक क्षण से ज्यादा हमें उपलब्ध नहीं है, 2 क्षण किसी को भी नहीं मिलते हैं एक साथ। एक क्षण मिलता है, बारीक क्षण, और वो क्षण भी कोई स्थिर बात नहीं है, दौड़ती हुई, भागती हुई, निरंतर शून्य में खोती हुई प्रक्रिया है। हाथ में आता नहीं कि छूट जाता है। उस क्षण को लाओ से कहता है अगर हमने किसी भी साध्य के लिए समर्पित किया तो हम जीवन से वंचित हो जाएंगे। वो साध्य कोई भी हो, चाहे क्षुद्र धन हो और चाहे श्रेष्ठ धर्म हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे इसी जमीन पर एक महल बनाने का लक्ष्य हो और चाहे स्वर्ग में महल को पा लेने की कामना हो, और चाहे यही किसी बड़े पद पर बैठ जाने की आकांक्षा हो और चाहे मोक्ष में सिद्ध शिला पर विराजमान होने की वासना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कल की आकांक्षा जहर है, क्योंकि आज के जीवन को समाप्त कर जाती। ये क्षण क्या अपने में ही नहीं जिया जा सकता? क्या ये क्षण अपने में ही पूरा नहीं माना जा सकता? इसका यह अर्थ नहीं है कि कल आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको आज ही पकड़नी पड़ेगी। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि आप कल पकड़ने वाली ट्रेन का टाइम टेबल आज नहीं देख सकते। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि 1 वर्ष में आपकी फैक्ट्री बनकर पूरी होगी तो आज उसकी आप योजना नहीं कर सकते। लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि फिर क्या होगा? कल का तो तय आज करना पड़ेगा कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठ कर ट्रेन पकड़नी है। लेकिन इसे थोड़ा समझें तो ख्याल में आ जाएगा, जब आप इसे तय कर रहे हैं तब तय करने की प्रक्रिया वर्तमान की प्रक्रिया है, अभी इसी क्षण में तय कर रहे हैं। तो इस तय करने में इतना आनंद लें जितना तय करने में लिया जा सकता है। और किसी भी चीज को तय करना अपने आप में आनंद है, किसी भी चीज को डिसीजन तक ले जाना अपने आप में आनंद है। इस आनंद को अभी लें कि आप कल सुबह 5 बजे उठने वाले, ये इसी क्षण का निर्णय है और इसको इसी क्षण को निर्णय को पूरा हो जाने दें। कल सुबह 5 बजे उठने का आनंद लेना, आज के क्षण में 5 बजे उठने के निर्णय का आनंद लें। लेकिन आज का क्षण इसलिए परेशानी में बीत जाए कि कल सुबह 5 बजे उठना है और कल 5 बजे सुबह उठकर और आगे की परेशानियां होंगी, हर क्षण आगे आने वाली परेशानी में बीत जाए तो हम अस्तित्व से कभी संयुक्त नहीं हो पाते।
नहीं, वर्तमान में रहने का यह अर्थ नहीं कि आप योजना न कर पाएंगे। वर्तमान में रहने का अर्थ इतना ही है कि योजना आपका जीवन नहीं है, जीना ही आपका जीवन है। और जीना अभी और यहीं इसी क्षण संभव है और किसी क्षण संभव नहीं है। तो एक तो है निरुद्देश जीवन उस आदमी का जिसे हम मूढ़ कहते हैं, जो पड़ा है, धक्के खा रहा है, जहां भी जीवन धक्का दे दे वहां चला जाएगा। प्रमाद से भरा हुआ, आलस्य से डूबा हुआ, जीवन को अपने हाथ में जिसने लिया ही नहीं है, जो हवा में उड़ते हुए एक पत्ते की भांति है। एक तो वो आदमी है, उसे हम कहें निरुद्देश जीवन। एक वो आदमी है जो 24 घंटे दौड़ रहा है उद्देश्य को पाने के लिए, जिसको हम बुद्धिमान समझदार आदमी कहते हैं। वो है सोद्देश्य जीवन, जो प्रतिपल खो रहा है आगे पल के लिए, जो हमेशा इन्वेस्ट किए चला जा रहा है। आज के क्षण को कल के लिए लगा रहा है, कल के क्षण को परसों के लिए लगा रहा है, और आखिर में मर जाता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। शायद इस आदमी की बजाय तो वो जो निरुद्देश आदमी था उसने भी कुछ झलक जानी हो। लेकिन लाओस से उस आदमी के लिए नहीं कह रहा है, लाओस से तीसरे आदमी की बात कर रहा है, उद्देश्य मुक्त जीवन। वो एक तीसरा ही आदमी है। न तो वो आलसी है, न वो प्रमादी है, न वो जीवन से पलायन कर रहा है, न वो मुर्दे की भांति पड़ा हुआ है और जीवन की धारा उसके ऊपर से गुजरी जा रही है। नहीं, न तो वो पहले आदमी की तरह है, न वो दूसरे आदमी की तरह है कि पागल की तरह दौड़ रहा है। वो एक तीसरा ही आदमी है जो दौड़ता भी है तो किसी मंजिल के लिए नहीं, दौड़ने का हर कदम उसके लिए आनंद है। जो अगर दौड़ता भी है तो दौड़ने में ही उसका आनंद है। जो कहीं पहुंचने के लिए नहीं दौड़ रहा है, इस तीसरे तरह के आदमी को कभी असफलता नहीं मिल सकती, ये कभी विफल नहीं हो सकता, और ये कभी संताप को उपलब्ध नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन, विषाद जिसे कहें, इसे कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि इसने कभी कोई आशा ही नहीं बांधी है। इसने तो प्रत्येक क्षण को उसकी पूर्णता में जी लिया था, निचोड़ लिया था। ये किसी मंजिल के लिए नहीं दौड़ा, इसलिए कभी ये नहीं कहेगा खड़े होकर कि मेरा जिंदगी बेकार चली गई, मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इसने पहुंचने की कभी कोई कोशिश नहीं की। यह आदमी कहेगा मैंने जीवन का क्षण क्षण जी लिया है, पूरी तरह निचोड़ लिया है जीवन का रस। यह आदमी मृत्यु को भी आनंद से गले लगा लेगा। यह आदमी मृत्यु को भी जी सकेगा। यह आदमी, इस आदमी के लिए मृत्यु भी जीवन की एक घटना होगी, जीवन का अंत नहीं। ये मृत्यु का भी रस और मृत्यु का भी आलिंगन कर सकेगा, क्योंकि जो भी इसके सामने रहा है इसने उसे जिया है। जो भी इसे मिल गया है इसने उसे पूरा का पूरा भोगा है। इसने रत्ती भर उसे छोड़ा नहीं, आगे पीछे का इसने हिसाब नहीं रखा है। दौड़ा ये भी बहुत, शायद उनसे ज्यादा दौड़ा जो मंजिल बना के दौड़ रहे थे, क्योंकि आपको ख्याल हो जब मंजिल का बोझ हो सिर पर तो पैर भी भारी हो जाते, और जब किसी लक्ष्य को बनाकर कोई चलता है तो चलना एक थकान हो जाती। कभी आपने ख्याल किया, आप सुबह जिस रास्ते पर घूमने निकलते हैं, दोपहर उसी रास्ते से दफ्तर के लिए भी जाते हैं, पैर भी वही होते हैं, रास्ता भी वही होता है, आकाश भी वही होता है, लेकिन सुबह जब आप घूमने निकले होते हैं तो पैरों का नृत्य अलग होता है और प्राणों के गीत में भेद पड़ता है। उसी रास्ते से दोपहर आप दफ्तर के लिए जाते हैं, पैर भी वही, रास्ता भी वही, लेकिन अब एक मंजिल और है, कहीं पहुंचना है। सुबह घूमने गए थे तब कहीं पहुंचना नहीं था, चलना ही काफी था। वो चलने का जो सुख था सुबह, वो इसी रास्ते पर दोपहर को क्यों नहीं मिल पाता है? और हो सकता है आपके बगल में कोई आदमी चल रहा हो जो घूमने निकला हो, तो उसे अभी भी वो वही रस मिल रहा है। लेकिन सुबह घूमने में भी अगर किसी ने इसको रिलीजियस ड्यूटी बना रखा हो
एक धार्मिक कृत्य बना रखा हो कि 5 बजे उठ के घूमना ही, अन्यथा पाप हो जाएगा, तो यह आदमी घूमने में भी सुख को खो देगा। इसका घूमना भी एक कर्तव्य है, करना है। ये घूमेगा भी ऐसे जैसे दफ्तर जा रहा है, दुकान जा रहा है। ये घूमने से लौटेगा भी ऐसा कि ठीक है, एक काम से छुटकारा मिला, एक काम पूरा कर लिया है। जहां उद्देश्य है वहां भार हो जाता है। जहां उद्देश्य नहीं है वहां निर्भार दशा उत्पन्न हो जाती है, और जितना निर्भार हो व्यक्ति उतनी आनंद की संभावना बढ़ती है, और जितना भारग्रस्त हो उतना जीवन एक बोझ और किसी तरह गुजारने जैसा हो जाता है। हम प्रत्येक चीज को कर्तव्य बना लेते हैं, खेल नहीं। लाओस से की समझेंगे तो लाओस से ये कह रहा है कि पूरा जीवन एक खेल है। हम खेल को भी कर्तव्य बना लेते हैं। हम और खेलने भी बैठते हैं तो हमारी आंखें और हमारे चेहरे पर जो सिकुड़न होती हैं वो काम की होती हैं। इसलिए अगर दो लोग ताश खेलते हैं तो अकेले ताश खेलने में सुख नहीं आता जब तक वो कुछ रुपए दांव पर न लगा लें, थोड़े ही सही, क्योंकि रुपए लगाते से ही खेल काम बन जाता है। रुपए लगाते से ही उद्देश्य आ जाता है खेल में। चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, वो 1 रुपया लगा के उद्देश्य पैदा कर लेगा। 1 रुपये मिलने से कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उद्देश्य हो गया। अब खेल में रस आ जाएगा, जान आ जाएगी। खेल अपने में काफी नहीं था, 1 रुपये ने आके खेल को भी प्राण दे दिए। रुपया हमारी इतनी भारी आत्मा हो गई है कि उसे खेल में भी न डालने तो खेल भी बेकार है। धंधा बन जानी चाहिए हर चीज। उद्देश्य का अर्थ है कि प्रत्येक काम किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। रस उस चीज के पाने में है, ये काम तो एक मजबूरी है। अगर बिना काम किए वो मिल जाए तो हम इस काम को तत्क्षण छोड़ देंगे। चूंकि बिना काम किए लक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए काम हमें करना पड़ता है। तो हम खेल को भी व्यवसाय बनाते हैं, हम प्रेम को भी काम में रूपांतरित कर लेते हैं। मां अपने बेटे की सेवा कर रही है तो उसको भी कर्तव्य बना लेती है। पति अपनी पत्नी के लिए अगर श्रम कर रहा है तो उसको भी कर्तव्य बना लेता है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं गृहस्थी है, कर्तव्य को निभाना है। अगर कर्तव्य को निभाना है तो गृहस्थी है कहां? घर में है, वहां भी दुकान है। घर का तो मतलब ही यह होता है कि वो हमारा आनंद है। अगर पति इसलिए काम कर रहा है कि ठीक है पत्नी पाल ली है पीछे, तो कर्तव्य है। और मां अगर बेटे को इसलिए दूध पिला रही कि ठीक है भाग्य में था, पैदा हो गया है, तो काम पूरा कर लेना है। लेकिन हमारे जो सौदेश्य ढंग है जीवन के, वो सभी चीजों पर ऐसी काली छाया डाल देते। कुछ भी चीज खेल नहीं है। किसी भी चीज में हम इतने मुग्ध नहीं हो जाते कि पार की चिंता छोड़ दें। एक क्षण को भी हम वहां नहीं हो पाते जहां हम हैं, सदा मन कहीं और होता है। तो लाओस से कहता है, जन समूह के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने, शासन की व्यवस्था की प्रक्रिया में, अनुशासन में सौदेश्य क्या कर्म के बिना अग्रसर नहीं हुआ जा सकता है? वो कहता है एक सम्राट भी शासन की व्यवस्था को क्या एक खेल नहीं बना सकता है? बना तो भिखारी भी नहीं पाता। लाओस से कह रहा है एक सम्राट भी चाहे तो शासन के विराट कर्म को भी एक खेल बना सकता है। उद्देश्य को छोड़ दे।
हमें तत्काल लगता है कि अगर उद्देश्य को छोड़ दें तो हम बैठ जाएंगे, फिर हम कुछ करेंगे ही क्यों। उद्देश्य को हमने छोड़ा कि हमें लगता है करना ही खो जाएगा, क्योंकि हमने सदा ही उद्देश्य के लिए किया है। निरुद्देश्य हमने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, या अगर कभी कुछ किया हो, कभी कोई छोटा सा कृत्य भी निरुद्देश्य किया हो, तो लौट के उसका स्मरण करें। निरुद्देश्य कोई नदी में डूबता हो और आपने घाट पर खड़ा होकर इतना भी न सोचा हो कि जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है। कूद पड़े हो क्षण में, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना सोचे कि हिंदू है कि मुसलमान है, बचाएं कि ना बचाएं, अपना है कि पराया है, कि पीछे काम पड़ेगा कि नहीं काम पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचा हो। बस कोई डूबता था और सहज स्फूर्त आपके प्राणों में छलांग लग गई हो और आप कूद के उसे बचा लिए हो, तो आपको एक झलक मिल सकती है आनंद की। लेकिन हम ऐसे हैं कि अगर ऐसा कोई मौका भी मिल जाए तो हम उसे बहुत शीघ्र नष्ट कर लेंगे, बहुत शीघ्र नष्ट कर लेंगे। अगर हम एक आदमी को किसी तीव्र प्रेरणा के क्षण में, सहज क्षण में कूद कर बचा भी लें, तो बचाते से ही हम उद्देश्य में पड़ जाएंगे। बचाते से ही, किनारे पे लगते से ही हम सोचने लगेंगे कि आदमी धन्यवाद दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अखबार में खबर छपेगी कि नहीं छपेगी, कोई देखने वाला आसपास है या नहीं। काश हम थोड़ी देर को भी बिना उद्देश्य के किसी कर्म में डूब जाएं तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। लेकिन हम तो ध्यान भी करते हैं तो उद्देश्य से करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करने से जीवन में सफलता तो मिलेगी ना। जीवन की सफलता और ध्यान। वे पूछते हैं कि आर्थिक हालत खराब जा रही है, ध्यान करने से प्रभु की कृपा तो उपलब्ध होगी ना। तो ध्यान भी एक इन्वेस्टमेंट है और ध्यान भी उनके धंधे का एक हिस्सा है। ध्यान भी हम सोच ही नहीं सकते कि उद्देश्य से ध्यान का कोई संबंध नहीं है। यह भी कहना गलत है कि ध्यान से आनंद मिलेगा, यह भी कहना गलत है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि ध्यान से आनंद नहीं मिलता है, ध्यान से ही आनंद मिलता है। लेकिन यह भी कहना गलत है कि ध्यान से आनंद मिलेगा, क्योंकि जो आनंद के लिए ध्यान करेगा वो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। ध्यान के लिए ही जो ध्यान करेगा उसे आनंद जरूर मिल जाता है। कर्म के लिए ही जो कर्म में उतर जाता है, प्रत्येक कृत्य को ही जो उस क्षण में पूरा बना लेता है और स्वयं को पूरा डुबा देता है, पीछे कोई बचता ही नहीं, उसका पूरा जीवन ही ध्यान हो जाता है। लाओस से कहता है, एक सम्राट भी चाहे तो विराट जनसमूह के प्रति प्रेम, बड़े राज्य की व्यवस्था, इसको भी खेल बना सकता है, इसको भी बिना उद्देश्य के जी सकता है। लेकिन वो प्रश्नवाचक उसका वक्तव्य है। वो कहता है, जनसमूह के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में और शासन के व्यवस्थापन की प्रक्रिया में क्या वह सौद्देश्य कर्म के बिना अग्रसर नहीं हो सकता? क्या वह स्वर्ग के अपने दरवाजे नासारंध्र को खोलने और बंद करने में एक स्त्रीण पक्षी की तरह काम नहीं कर सकता? जब उसकी मेधा सभी दिशाओं की ओर अभिमुख हो तो क्या वह ज्ञान रहित होने जैसा नहीं दिख सकता? ये प्रश्न इसलिए उठा रहा है लाओस से। वो जो कहना चाहता है वो बहुत स्पष्ट है, लेकिन प्रश्न के साथ कहना चाहता है, क्योंकि हम जैसे हैं बहुत संदिग्ध मालूम पड़ता है लाओस से को भी कि हम निरुद्देश्य हो सकेंगे। लेकिन हो सकता
मांगते हैं। होने का रास्ता क्या है और होने से क्या फलित होगा, होने से क्या घटित होता है। तो 3 बातें समझ लें। एक, जीवन अपने में ही अपना लक्ष्य है। जीवन के पार कोई भी लक्ष्य नहीं है। कितना ही हमारे मन को कठिनाई होती हो ये बात स्वीकार करने में, ये तथ्य है। इसलिए ऐसा सोचे ही मत कि किस लिए जिए, ऐसा सोचें कि कैसे जिए। और जैसे ही उद्देश्य हटता है प्रश्न बदल जाते हैं। जब तक उद्देश्य होता है हम पूछते हैं किस लिए जिए। जैसे ही ये समझ में आ जाए कि जीवन ही अपना लक्ष्य है, वैसे ही प्रश्न का रुख बदल जाएगा। तब हम ये नहीं पूछेंगे किस लिए जिए, हम पूछेंगे कैसे जिए। कैसे से विज्ञान का जन्म होता है, हाउ, कैसे से योग का जन्म होता है। किस लिए जिए, इससे हवाई दर्शन शास्त्र मेटाफिजिक्स का जन्म होता है। फिर हजारों लोग उत्तर देने वाले मिल जाते हैं कि इसलिए जिए क्योंकि जीवन के पार एक मोक्ष और जीवन के पार एक परमात्मा। लेकिन तब सब चीजें जीवन के पार होती हैं, यहां कुछ भी नहीं होता। तब सभी चीजें कब्र के बाद होती हैं, यहां कुछ भी नहीं होता। और जिस व्यक्ति के भी जीवन में कब्र के बाद की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, उसका यह जीवन एक लंबी कब्र बन जाएगा, क्योंकि इस जीवन में कुछ पाने योग्य बचता नहीं, कुछ पाने योग्य बचता नहीं। सारी जमीन पर तथाकथित धर्मों के कारण एक जीवन निषेध का अंधकार फैल गया, एक लाइफ निगेशन का। जीवन बेकार है, पार कहीं लक्ष्य है, उसे पाना है। और हमें पता नहीं कि ये उद्देश्य पूछने वाले लोगों को अगर मोक्ष भी मिल जाए तो एक आध दिन भला ये यहां वहां टहल के दर्शन करें मोक्ष का, तत्काल पूछेंगे कि उद्देश्य क्या है, इस मोक्ष में भी होने से क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने सदा यही पूछा है वो मोक्ष से भी यही सवाल उठाएंगे कि मान लिया कि यहां शांति है, सुख है, लेकिन फायदा क्या है, इससे मिलेगा क्या। ये क्रॉनिक क्वेश्चनिंग है। ये जो बीमारी है स्थायी है, इसको बदल नहीं सकते। ये आदमी कहीं भी पहुंच जाए, ये पूछेगा ही। मैंने सुना है मार्क ट्वेन की आदत थी कि जब भी उससे कोई सवाल करे तो वो जवाब हमेशा सवाल में ही देता था। आप कुछ पूछे तो वो जो उत्तर देगा वो एक सवाल होगा। अगर आप उससे पूछें कि आपका नाम क्या है तो वो नाम नहीं बताएगा, वो पूछेगा कि नाम पूछने का प्रयोजन क्या है। सवाल सदा ही दूसरे सवाल को वो उठाता था। सुना है मैंने कि अमेरिकी प्रेसिडेंट से वो मिलने गया था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि मार्क ट्वेन, सुना है मैंने कि तुम हर सवाल के जवाब में पुनः सवाल खड़ा करते हो। मार्क ट्वेन ने कहा, क्या अब भी मैं ऐसा करता हूं? क्या अब भी मैं ऐसा करता हूं? उसने पूछा। क्रॉनिक, उसे भी पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। उसे भी शायद बाद में ही पता चला होगा कि मैंने फिर सवाल ही खड़ा किया है। ये जो उद्देश्य को पूछने वाली वृत्ति है, ये रुग्ण है। सच तो यह है कि हमारे रोगी चित्त की गवाह है।
जब जीवन में आनंद होता है तो हम नहीं पूछते किस लिए। कभी आपने ख्याल किया है? हम सदा पूछते हैं, लोग पूछते हैं, मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं एक बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, क्यों? वो ये कभी नहीं कहते मुझसे आके कि इतने बच्चे जन्म से ही अंधे पैदा नहीं हुए, क्यों? अगर कोई आदमी बीमार होता है तो पूछता है बीमारी क्यों है। स्वस्थ होता है तो कभी नहीं पूछता कि स्वास्थ्य क्यों है। एक आदमी जब भी सुख में होता है तो कभी नहीं पूछता कि जगत में सुख क्यों है, और जब दुख में होता है तो पूछता है जगत में दुख क्यों है। 5000 साल के लिखित प्रश्न हमारे पास है उपलब्ध, एक भी आदमी ने नहीं पूछा कि जगत में सुख क्यों है। बुद्ध भी यही पूछते हैं कि जगत में दुख क्यों है, और हर आदमी यही पूछता है कि जगत में दुख क्यों है। तो जब भी कोई आदमी पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो ये पूछ रहा है कि जीवन क्यों है। इसका मतलब ये है कि सारा जीवन उसने दुख से भर लिया है। अन्यथा वो कभी न पूछता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों है। वो जीता और जीना पर्याप्त होता, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जीवन हमने दुख से भर लिया है, इसलिए यह सवाल उठता है। लाओस से कहता है कि क्या एक सम्राट भी बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता? क्योंकि सम्राट को तो जीवन में जो भी पाने योग्य है वो मिल गया है, इसलिए वो सम्राट की बात कर रहा है। अगर एक भिखारी से कहे तो भिखारी कहेगा बिना उद्देश्य के कैसे जी सकता हूं, अभी एक मकान भी मेरे पास नहीं, इसलिए उसकी बात छोड़ दे रहा है। एक सम्राट की बात उठा रहा है कि क्या एक सम्राट भी बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता? उसके पास सब है जो भी मिल सकता था, लेकिन वो भी बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि चीजों से उद्देश्य का कोई संबंध नहीं है। उद्देश्य से जीने की बीमारी हमारे मन की बीमारी है। सब मिल जाए तो भी मन पूछता है कि क्यों, किस लिए, पूछता ही चला जाता है। इसलिए बहुत अजीब घटना घटती है। गरीब आदमी इतना दुखी कभी नहीं होता जितना अमीर आदमी दुखी